अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ़ याकूब और मैं आज आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में दोबारा से बात करेंगे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है चूंटियों का लश्कर। और चूंटियों का लश्कर जो है उसके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ क्या वाक़या पेश आया था। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूंटियों का लश्कर जो है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब भी किसी लश्कर पे जाते थे, जब भी किसी जगह जाते थे, सफ़र करते थे, तो अपने लश्कर को साथ लेके चलते थे। इसी तरह एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तमाम लश्कर के हमरा जा रहे थे कि एक जंगल बियाबान से गुज़र हुआ जहाँ चूंटियों का लश्कर गुज़र रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को देखकर एक चूंटी ने बाकी तमाम चूंटियों को मोहतात होने के लिए बोला और उनको बोला कि अपने अपने बिलों में घुस जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर चलता हुआ तुम्हें मार डाले और उन्हें इल्म भी ना हो। ये एक मुहावरा था कि जो उस चूंटी ने बोला था। और हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इस चूंटी का नाम हिर्स था, यानी कि वो चूंटी उन चूंटियों के कबीले की सरदार थी और उसका नाम हिर्स था। जबकि कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, यहाँ तक कि सलमान और इसके लश्कर चूंटियों के एक मैदान तक पहुँचे तो एक चूंटी ने कहा कि ए चूंटियों, जल्दी से अपने अपने बिल में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और इसके लश्कर तुमको कुचल डालें और इनको ख़बर भी ना हो। ये सूरह नमल में है। इस मौके में उस चूंटी ने काफ़ी एहतियात से काम लिया। इस अमर को ज़ाहिर करना यहाँ पे लाजिम है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर ज़ालिम नहीं है कि वो जानबूझकर किसी को तकलीफ़ दे, लेकिन अलबत्ता वो बेखबरी के आलम में ऐसा हो सकता है कि वो गुज़रते और लश्कर को नुकसान पहुँच जाता। इसलिए उस चूंटी ने भी काफ़ी एहतियात से इस बात का मुज़ाहिरा करते हुए इस जुमले को बोला। काफ़ी फ़हम व फ़रासत से इस कलाम में एहतियात पाई गई कि ऐसा ना हो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर हम लोगों को कुचल दे और उनको इल्म भी ना हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपको इस बात की जब ख़बर हुई तो आप इस बात को सुनकर काफ़ी हँसे और यानी कि उनको इस एहतियात पे हँसी आई कि चूंटियों का लश्कर भी देखो हमारी लाइल्मी से वाकिफ़ है कि लाइल्मी में ऐसा ना हो जाए। तो आप इस वाक़ये को कुरान हकीम से ऐसे मुलाहिज़ा कीजिए कि जो सूरह नमल में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म यानी कि इल्म नबूवत बख्शा है और इन दोनों ने कहा कि तारीफ़ है अल्लाह के लिए जिसने हमको अपने बहुत से नेक बंदों पर फजीलत दी और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ। यानी कि ये फ़जीलत थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कि वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस थे। इसने कहा, ए लोगो, हमको परिंदों की बोलियों का इल्म हो गया है और हमारे लिए हर शय मुहैया कर दी गई है। बेशक ये अल्लाह का खुला हुआ फ़ज़ल है और जमा हुआ लश्कर सुलेमान के लिए जिन्नों और इंसानों और परिंदों से वो दर्जा बदर्जा करीने के साथ आगे पीछे चल रहे हैं। हत्ता के वादिये नमला पहुँचे तो एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और इसका लश्कर तुमको पीस डाले। चूंटी की ये बात सुनकर सुलेमान हंस पड़ा और कहने लगा, ए परवरदिगार, मुझको ये तौफीक अता फरमा कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं और जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर इनाम किया है वो ये कि मैं वो नेक अमल करूं जो तुझको पसंद आए और मुझको अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। सूरह नमल। रवायत ये थी कि चूंटी जो थी, वो चूंटी जो ऐलान करी थी वो चूंटियों का बादशाह था। सिर्फ़ इसलिए कदीम और जदीद ज़माने की अक्लमंदों का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि हैवानात में शहद की मक्खियाँ और जो चूंटियों का इस कदर निज़ाम बेहतरीन निज़ाम है कि इसको निज़ाम हुकूमत कहना मुबालगा नहीं कहा जा सकता, बल्कि बाज़ दानिशवर तो यहाँ तक दावा करते हैं कि इंसान ने भी अपना निज़ाम इन्हीं दो निज़ामों से देखकर मुरतब किया है। इसी तरह इससे इन दोनों निज़ामों को खूबी बहरहाल मुस्लिम हो जाती है और इस हकीकत को तस्लीम कर लेने के बाद बआसानी से कहा जा सकता है कि हुक्म देने वाली चूंटी नमला का बादशाह सरदार या सरदार होगा, यानी कि जिसने ऐलान किया था वो उसका बादशाह था या सरदार था।
अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे लोगों में ये पाया गया कि वादी नमला यानी कि चूंटियों की वादी कहाँ पर थी। वादी नमला कहाँ या किस जगह या किस मौके पर, किस जगह पर वाक़या है, इस सवाल और जवाब में अगरचे बहुत से मुकामात का नाम लिया गया है, मगर तारीख़ दानों के ज़्यादा राय ये है कि ये जगह अस्कलान के करीब है। आम मुफस्सिरीन शाम में बताते हैं। इसके अलावा इस मुकाम पर और भी कई सारे सवालात पैदा किए गए। मसलन हुक्म देने वाली चूंटी का क्या नाम था, चूंटियों के कबाइल में से किस कबीले में से थी, इनकी जिसामत किस कदर थी, वो कितनी बड़ी थी, कितनी छोटी थी। बहरहाल इस वाक़े की अहमियत का अंदाज़ा इससे हो सकता है कि जिस सूरत में इन चूंटियों का ज़िक्र है, अल्लाह ताला ने उसका नाम नमल रखा है, और नमल का मतलब ही चूंटी है। तो इसलिए उस सूरत की मुनासबत से और इस चूंटी के वाक़ये की मुनासबत से उस सूरत को सूरह नमल बोला गया और चूंटी का भी नाम नमल ही रखा गया। वैसे पहले बता दिया गया है कि वो जो सरदार था उसका नाम हिर्स था। चूंटी के बारिश के लिए दुआ। अच्छा जी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक ऐसा ज़माना आया था कि जब कहत हाली आ गई थी और बारिश नहीं थी हो रही, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये दरख्वास्त की थी कि मैदान में चलकर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हैं ताकि वो हमारे पर अपनी रहमत बरसाए, ताकि ये बारिश और कहत साली ख़त्म हो जाए। लेकिन जैसे ही आपने हाथ उठाए आसमान की तरफ, तो आपने देखा कि अगले ही कदम एक मखलूक है जो कि अल्लाह के आगे दुआ कर रही है कि अल्लाह ताला, हम तेरे फ़ज़ल के मोहताज हैं, हम बारिश से महरूम हैं, हमें अपनी रहमत से महरूम ना कर। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फ़रमाया कि वापस चलो, एक हैवान की दुआ हमारा काम कर रही है, अब तुम्हारी तलब और दुआ के बगैर बारिश होगी। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़रमाया, ये सही मुस्लिम से एक हदीस मौजूद है कि एक मरतबा किसी नबी को एक चूंटी ने काट खाया और इस नबी ने गुस्से से आकर इस सुराख को जला देने का हुक्म दे दिया, जिससे इस चूंटी ने निकलकर इनको काटा था। फ़ौरन ही उस नबी ने खुदा ताला की वही नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि एक चूंटी के काटने पर इसके घर जला देने का तुमने क्यों हुक्म दिया? तुमको क्या मालूम कि इस घर में किस कदर बेगुनाह चूंटियाँ मौजूद थीं? सिर्फ़ इसलिए चूंटियों को हलाक कर देने पर क्यों इक्तफ़ा नहीं किया? यानी कि जिसने काटा था उसको क्यों नहीं इक्तफ़ा किया? और अल्लाह ताला के नज़दीक हर हैवान, चरिंद, परिंद हर चीज़ है और अल्लाह ताला हर किसी की बात को सुनते हैं। और इसके साथ ही एक और वाक़या ऐड करूँगी, हुदहुद का वाक़या। ये बहुत मशहूर वाक़या है। हुदहुद एक परिंदा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में इंसानों के अलावा जिन्नात, हैवानात, परिंद भी थे। इन्हीं परिंदों में से एक परिंदा हुदहुद था, जिसको काफ़ी एक अजीम मुकाम यानी कि मिला हुआ था, क्योंकि वो पैगाम रसानी का काम करता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इस हुदहुद का नाम इबर था। बाद लोग इबर भी कहते हैं, बाद लोग अबर भी कहते हैं, लेकिन मुझे यही लगा कि इबर था। ये हुदहुद फ़ौज में मुहंदस का काम करती थी। हुदहुद बताता था कि किस जगह पर पानी है, क्योंकि हुदहुद को पानी ऐसे ही नीचे ज़मीन के अंदर भी ऐसे ही नज़र आता है जैसे कि ज़मीन के ऊपर है, तो वो निशानदेही कर देता था कि इस जगह पे पानी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अगर सफ़र में किसी जंगल की तरफ जाते तो उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती, तो वो हुदहुद को कहते थे कि पानी कहाँ है, और हुदहुद उनको बताता था कि फ़लाँ जगह पर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फिर इस वक्त जन्नात को कहते थे कि यहाँ पर एक कुआँ खुदवा दो, और वो वहाँ पर कुआँ खोद दिया करते थे। एक दिन आप अपने लश्कर के हमराह एक जंगल में थे कि आपने परिंदों की तरफ देखा ताकि हुदहुद के ज़रिए पानी की तलाश करवाएं, मगर इत्तफाक से हुदहुद उस वक्त मौजूद ना था। इस पर आपने फरमाया कि इस वक्त हुदहुद नज़र नहीं आ रहा, क्या वो कहीं छुप गया है या वाकई वो हाजिर ही नहीं है? तो आपने फरमाया कि अगर हुदहुद ने अपनी गैर हाज़िरी को माकूल वजह बताई तो खैर, वरना मैं सख्त सज़ा का मुस्तहिक हूँ, मैं उसको सख्त सज़ा दूँगा। इतने में हुदहुद आ गया और परिंदों ने हुदहुद से कहा कि भाई आज तो तुम्हारी खैर नहीं है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तुम्हें सख्त सज़ा देने का अहद कर चुके हैं। हुदहुद ने कहा कि ये बतलाओ कि हज़रत सुलेमान के अल्फाज क्या थे? तो परिंदों ने बयान किया, तो हुदहुद खुश होकर कहने लगा कि फिर तो मैं बच जाऊंगा। तो हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुआ और कहने लगा कि ए नबी अल्लाह,
मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो आपके पास नहीं थी। मैं मुल्क सबा से आ रहा हूँ और एक पुख्ता खबर लाया हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को वो खबर सुनाने को बोला और हुक्म दिया तो हुदहुद बताने लगा कि मुल्क सबा में एक औरत को मैंने बादशाही करते हुए देखा है। 312 इसके वज़ीर और मशीर हैं और इनमें से हर एक के मतहत 12,000 अफराद काम कर रहे हैं। इसकी ज़मीन जो है उसका नाम मारब है और ये सना से 3 मील के फ़ासले पर है। इसे हर किस्म की दुनियावी ज़रूरियात और आसाइशात मुयस्सर हैं, यानी कि वो सबा मलका की बात कर रहा है। इसका नहायत शानदार किस्म का तख्त है जिस पर वो बैठी हैं और तख्त सोने से मंढा हुआ है। इसमें हीरे जवाहरात और ज़ुमुर्द और याकूत हैं। इस तख्त की 80 हाथ ऊंचाई है और 40 हाथ चौड़ा है और 600 औरतें हर वक्त इसकी खिदमत में हाजिर रहती हैं। इस मलका का दीवान ख़ास जिसमें ये तख्त बहुत बड़ा महल है जो बुलंद और बाला और कुशादा है। इसके मशरक़ी हिस्से में 360 ताक है और इतने ही ताक मगरबी हिस्से में भी हैं। इस महल को इस तरह बनाया गया है कि हर रोज़ सूरज एक ताक से निकलता है और इसके मुकाबले वाले ताक में गुरूब हो जाता है। अहले दरबार सुबह और शाम से मलका का सजदा करते हैं और वहाँ के सब लोग सूरज की परस्तरिश करते हैं और खुदा पर नहीं, यानी कि वो खुदा की इबादत नहीं करते लेकिन वो सूरज की परस्तरिश करते हैं। सबा की इस मलका का नाम बल्कीस है। बल्कीस का दादा पूरे मुल्क यमन का बादशाह था जिसकी औलाद में से 40 लड़के थे और जो सबके सब बादशाह थे। अच्छा जी, ये था हुदहुद का वाक़या। और ये हुदहुद जो है ना, ये ख़बर लेकर आया था मलका बल्कीस के औलाद जो मलका सबा थी उसके बारे में। फिर हज़रत सुलेमान ने हुदहुद से ये दरियाफ़्त किया। हुदहुद ने जब ये ख़बर सुनाई तो उन्होंने कहा कि इसकी तहकीक शुरू कर दी जाए। अगर तो हुदहुद ठीक है तो ये काबिल माफ़ी है और अगर ये झूठा है तो फिर ये काबिल सज़ा है। आपने मलका बल्कीस के नाम एक ख़त लिखा और हुदहुद को हुक्म दिया कि ये ख़त मलका बल्कीस को जाकर दे आओ। हुदहुद उस ख़त को लेकर सफ़र पर रवाना हुआ। सबा पहुंचकर वो मलका बल्कीस के महल में गया। इस वक्त वो अपनी आरामगाह में थी। हुदहुद ने एक ताक में से वो ख़त मलका के सामने रख दिया और अदब के साथ एक तरफ हो गया। अच्छा जी, इसमें मैं कुरान जो उसका मौजू है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो मज़मून था उसको मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर दूँगी क्योंकि नेक्स्ट जो जो मलका बल्कीस का वाक़या है वो काफ़ी लंबा है और मलका बल्कीस की आमद कौम सबा का यहाँ पर आना और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने सर झुकाना, बैत करना और उनका जो तख्त है उसको उठा के लेके आना, ये मैंने कल भी सारी बातें बताई थी। तो ये बातें जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह इस पार्ट 3 में ये ऐड करूँगी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की और फिर इस सिलसिले को वाइंड अप करेंगे कल इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी बातें हैं इसमें और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहती, तो इसलिए कुरान मजीद में इस ख़त के बारे में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा है उस ख़त का कि ये ख़त सुलेमान की तरफ से है और इसका मज़मून ये है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बेशक तुम लोग मेरे मुकाबले में तकब्बुर ना करो और हुक्म बरदार होकर मेरे पास चले आओ। इब्ने कसीर के मुताबिक ख़त का मज़मून सिर्फ़ इस कदर था कि मेरे सामने सरकशी ना करो, मेरी बात मान लो, तकब्बुर से काम ना लो, मोहिद और मुखलिस और मती बनकर मेरे पास चले आओ। और मोहिद और मुखलिस से मुराद है कि नेक दिली से। ख़त जब मलका बल्कीस की गोद में गिरा तो मलका ने इस ख़त को पढ़ा और फिर अपने दरबारियों को जमा करके कहने लगी कि अभी मेरे पास एक मोअज़्ज़ज़ ख़त आया है। मलका सबा ने ख़त की इबारत पढ़कर अपने वज़ीर मशीरों और अरकान सल्तनत से मशवरा तलब किया और कहा कि मेरे अरकान सल्तनत, तुम जानते हो कि मैं अहम मामलात में तुम्हारे मशवरे के बगैर कोई भी किसी तरह का कदम नहीं उठाती, इसलिए अब तुम मुझे मशवरा दो कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसके आगे मैं बताऊँगी कि मलका बल्कीस ने क्या आगे किया और क्या उन्होंने आगे जो है ना स्टेप उठाया
यहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पार्ट 2 मैं वाइंड अप करती हूँ। इसमें मैंने 2 परिंदों की बातें सुनाई हैं, 2 जानवरों की, एक तो हुदहुद की और एक चूंटी की। हुदहुद एक परिंदा था और चूंटी का जो लश्कर था उसके बारे में आपको बात बताई। ये बहुत मशहूर वाक़या है, इसकी कुरान पाक में भी तस्दीक है। कुरान पाक में भी सूरत नमल ये चूंटी के ऊपर ही पूरा वाक़या था और ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वाक़ये का बहुत ही मज़ा आया होगा और काफ़ी दिलचस्प वाक़या था। अगर किसी ने ज़्यादा यानी कि इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो कुरान पाक की सूरत नमल का तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ सकता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं इस वाक़ये को काफ़ी वजाहत से पेश करूं। अगर मेरी वीडियो में कोई लफ्ज़ की इधर उधर हेर फेर हो जाए तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बुक को कोड कर करके आपके सामने पेश करूँ। अगर फिर भी कोई गलती हो जाए तो आम इंसान की हैसियत से मेरी गलती को इग्नोर कर दिया करें, मुझे माफ़ कर दिया करें। मैं साथ साथ इसलिए माफ़ी मांग लेती हूँ कि मेरे ऊपर कोई बोझ ना रहे कि मैंने कोई गलत अल्फाज बोला और आपको वो बुरा लगा है, और अगर बुरा लगा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आपको मेरी वीडियो मिल सके। शेयर का बटन भी ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और थम्स अप का बटन भी दबा दीजिएगा। और अपनी बहन को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।